बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का आगाज़ होने वाला है और अब तमाम खिलाड़ी जो गैर मुल्की हैं वो पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं और अपनी अपनी फ्रेंचाइज को ज्वाइन भी कर लिया है। कुछ टीमों ने अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर ली है और आज नेशनल बैंक कराची की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हनीफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बाकायदा तौर पर आज प्रैक्टिस सेशन हो रहा है। कराची किंग की टीम जो है इस वक्त नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस कर रही है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से और तमाम ही क्रिकेटर्स इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता जमा होते हुए दिखाई दे रहे हैं गैर मुल्की। पाकिस्तान के लिए अगर हम बात करें इससे कबल 9 एडिशन की, तो पहला एडिशन हमने देखा कि गैर मुल्क के अंदर हुआ और उसके बाद दूसरा, और लेकिन सिलसिला हमारा जारी रहा और आज ये दुनिया की बेहतरीन लीग बनती गई है पाकिस्तान सुपर लीग। और इसी हवाले से आज हम बात भी करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग 10 के हवाले से। और इसी हवाले से हमें बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है हमें बदियुज्जमा साहब ने, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, उन्होंने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। और खासकर ये मैं बता दूं कि इस वक्त कराची किंग जो प्रैक्टिस कर रही है और इस वक्त बदियुज्जमा नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची हाई हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर मौजूद है। बदियुज्जमा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स पर टाइम देने का। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज होने जा रहा है, तमाम गैर मुल्की क्रिकेटर्स भी मुख्तलिफ फ्रेंचाइज को ज्वाइन करते जा रहे हैं और साथ साथ अब बाकायदा प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट हो गया। पेशावर ज़ल्मी ने भी प्रैक्टिस की, आज कराची किंग्स प्रैक्टिस कर रही है। और क्या कहेंगे फिर मुल्तान की टीम प्रैक्टिस करेगी कल, तो सिचुएशन कैसा देख रहे हैं आप पाकिस्तान सुपर लीग 10 की? देखिए शहजादा, आपने बात तो की पाकिस्तान सुपर लीग 10 की, लेकिन जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको पाकिस्तान सुपर लीग से ज्यादा जो है वो पाकिस्तान टीम की फिक्र है, क्योंकि पाकिस्तान टीम जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रही है और जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी हुई है तो पीएसएल में उसका रंग हमें फीका सा नजर आ रहा है। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल फ्रेंचाइज जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो इस लीग को कामयाब करने के लिए तलदोग में लगे हुए हैं। आज अभी कराची की टीम जो है पहुंची नहीं है, थोड़ी देर बाद पहुंचेगी और 5:30 बजे से 8:30 बजे तक उनकी टीम प्रैक्टिस करेगी। ज्यादातर खिलाड़ियों ने टीम को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान टीम के साथ हैं, जो कराची की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो भी जो है वो 1-2 दिन में टीम को ज्वाइन कर लेंगे। आज उनका प्रैक्टिस सेशन होगा, फिर कल जो है मुल्तान सुल्तान की टीम भी प्रैक्टिस करेगी। पेशावर ज़ल्मी ने आज इस्लामाबाद में प्रैक्टिस सेशन किया। मुल्तान सुल्तान 2 दिन से प्रैक्टिस जो है वो कर रही है। तो ये लीग जो है ये तो वो ट्रॉफी है मेरे भाई शहजादा भाई के, जो कहीं बाहर नहीं जानी या किसी टीम ने लेके नहीं जाना। ये वो ट्रॉफी है, ये पाकिस्तान में ही रहेगी और या तो मुल्तान के पास आएगी या लाहौर के पास आएगी या कराची के पास आएगी। तो ये वो ट्रॉफी नहीं है, हमें उस ट्रॉफी की जरूरत है जो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी होती है या आईसीसी का वर्ल्ड कप होता है या आईसीसी का जो वनडे कप होता है, उसका जो हमें जो है वो ट्रॉफी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान टीम उस तरह की बदियुज्जमा साहब, इसी ट्रॉफी पे आप बात कर रहे हैं कि हमें वो ट्रॉफी चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट हो रही है, वो ट्रॉफी का शिद्दत से इंतजार है शायकीन क्रिकेट को। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान सुपर लीग से ही हम कई अच्छे क्रिकेटर्स को जो इंतखाब करते हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान सुपर लीग में दी हुई होती है। T20 टीम के लिए वो सिलेक्ट होते हैं, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वो फॉर्मेट चेंज हो जाता है, वो कभी टेस्ट मैचेस भी खेल रहे हैं, कभी वनडे मैचेस भी खेल रहे हैं। अब हमें जरूरत इस बात की, जो आपने मुद्दा बयान किया ना, खासकर पूरे जो जुमले थे आपके, उसमें आप समझते हैं कि अब हमें तीनों फॉर्मेट के लिए टीमें अलग अलग बना लेनी चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग का आपको फायदा होना चाहिए। आप पाकिस्तान सुपर लीग T20 लीग है तो इसमें से वो खिलाड़ी निकलने चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ T20 के लिए हों, ऑलराउंडर्स हों, जो आज का जो मॉडर्न क्रिकेट है जिसमें दुनिया भर की टीमें खेलती हैं वो मॉडर्न क्रिकेट खेल सके। ये नहीं कि एक T20 का प्लेयर है वो वनडे भी खेल रहा है, जो T20 का प्लेयर जो है वो टेस्ट मैच भी खेल रहा है, ये क्राइटेरिया नहीं है। देखिए, हम आईपीएल की मिसाल देते हैं हमेशा से। देखिए, आईपीएल में जितने भी उनकी टीमें हैं उन्होंने आईपीएल से 3 जो है वो अपनी टीमें T20 की बना ली है। अब भारत ये सोचता है कि वो जो है वो कौन सी टीम को खिलाए, किस खिलाड़ी को खिलाए। एक के पीछे एक बड़ा प्लेयर उनका खड़ा हुआ होता है और जिसको चांस देते हैं वो रन करके वो ऐसी परफॉर्मेंस देके है उसको बाहर करना मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ ये चीज नहीं है। हमने जो है वो एक चीज पकड़ क्राइटेरिया ही हमने दूसरा बनाया हुआ है मेरा ख्याल में। बदियुज्जमा साहब, आप थोड़ी सी बात इसी पे करें क्योंकि बात अब चल निकली है इस पे। तो आप समझते हैं कि हारिस रऊफ ने जो फैसला किया था कि सिर्फ T20 और वनडे फॉर्मेट के लिए खेलना, वो उनका बेहतर फैसला था, जहां पर
फिर कुछ एतराजात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उन पे किए गए? मसला सारा ये होता है, देखिए शहजाद, मसला सारा ये होता है कि आप इंग्लैंड की मिसाल आपके सामने है कि उन्होंने जब टेस्ट मैच की टीम बनाई तो उन्होंने दो उनकी जो वर्ल्ड क्लास बॉलर थे और इसके अलावा जेम एंडरसन थे, उनको एक टेस्ट क्रिकेट तक महदूद रखा और वो लंबी क्रिकेट खेल के और उन्होंने 6-6, 7-7 जो विकेटें भी ली और इंग्लैंड को टेस्ट मैचेस जितवाए भी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से हो उसके अलावा किसी भी टीम से हो, उन्होंने जितवाए। तो इस तरह का हमारे पास देखिए हमने 4 ओवर की क्रिकेट को जो है वो एक तरफ समझ लिया है। हमारे वो फास्ट बॉलर जो है 4 ओवर करने के बाद जो है वो थक जाते हैं, फिर 5-6 ओवर और उनसे कंटिन्यू कराओ तो उनसे नहीं होता। ये सारा प्रॉब्लम है फिटनेस का, हमें जो है वो क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा और यहाँ पर फिटनेस टेस्ट होने पर चाहिए। अब खुद कप्तान जो है, जब हम बात करते थे तो कप्तान कोई भी होता था वो नाराज होता था कि हमारी फिटनेस पे क्यों बात की जाती है। अब गुज़िश्ता रोज अगर आप मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उसने कहा कि ये मीडिया को भी पता है, ये लोगों को भी पता है, ये सबको पता है कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की फिटनेस लेवल क्या है और प्रोफेशनल अज़म है उसकी जो है वो कमी महसूस है। तो भाई आज आपको चीजें याद क्यों आ रही हैं? आप ग्राउंड में जब खेल रहे होते हैं ना कप्तानी में इतनी गलतियां होती हैं, फिर उसके अलावा आपकी फील्डिंग देखें, चलो एक शोबे में आप नाकाम हो समझ आता है, लेकिन ना ही आपकी बैटिंग होती है, ना ही बॉलिंग होती है, ना ही फील्डिंग होती है। जब आप तीनों शोबों में नाकाम होंगे तो फिर जीत आपको कैसे मिलेगी? तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान सुपर लीग से खिलाड़ियों को जो है ना, हमें टेस्ट कैप नहीं देनी चाहिए, हमें वनडे कैप नहीं देनी चाहिए, उनको T20 तक महदूद रखें। वनडे की जो टीम है, वनडे क्रिकेट जो है उसको वनडे को वनडे की तरह रखें और ऐसे प्लेयर को लाया जाए, चाहे वो ओपनर हो, चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो, चाहे वो ऑलराउंडर हो, कि जो लंबा खेलना जानते हो। उनको मालूम हो कि पाकिस्तान को अगर 300 रन का टारगेट है तो हमने 300 रन का टारगेट कैसे मालूम जो है वो पूरा करना है। देखिए यहाँ पर जो पिचेस है आपको पता है किस तरह की पिचेस होती हैं, यहाँ तो आप देखना 8 से 10 सेंचुरियां बन जाएंगी, यहाँ पर जो है वो नाम हो जाएगा, वाह इतना नो लुक। अच्छा, पिचेस पे आ जाते हैं, पिचेस पे आ जाते हैं। और विकेटों के हवाले से अगर थोड़ी सी हम बात करें, बदियुर जमा साहब है, क्यों हमने लास्ट फॉर्मेट देखा पाकिस्तान सुपर लीग का, कराची में जो मैचेस हुए उसमें हमने देखा कि रन थोड़े कम बन रहे थे। इस विकेटें आपने देखी कि किस किस्म की बनी थी, और आप क्या समझते हैं कि विकेटें हमें अब थोड़ी सी जो है ना बाउंसी विकेटें बनानी चाहिए? क्योंकि अब जहां पर भी हम गैर मुल्की दौरे पे जाते हैं हमने देखे बाउंसेस के बेस पे हमारे बैटर्स, कुछ बैटर्स जो फ्लैग करना अच्छा जानते हैं वो तो कुछ इनिंग लंबी खेल जाते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हमने देखा दीगर प्लेयर्स का है, वो बाबर आजम क्यों ना हो, वो भी स्लिप पे कैच देते हुए नजर आए। मैं आपसे यही कह रहा हूं, देखिए जब आप अपनी मर्जी की विकेटें बनाकर मैच जीतेंगे ना तो फिर आप पाकिस्तान में ही जीतेंगे, फिर बाहर आप जाके नहीं जीतते। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि हम वो विकेटें बना के भी यहाँ नहीं जीतते। आप चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखें, फिर 3 मुल्क की सीरीज है उसमें पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखें, आपको बाहर से टीमें आई और एशियन कंडीशन उनके लिए मुश्किल होती है, लेकिन वो एशियन कंडीशन में आपको हरा के चले गए। और यहाँ पर जो है वो उनकी अपनी एक कंडीशन थी न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड में वहां भी उन्होंने आपको हरा दिया। आप कहते हैं कि नए प्लेयर को चांस दिया, भाई तो मुझे आप ये बता दें कि 11 में से 8 से 9 लड़के जो है वो न्यूजीलैंड के नए खेल रहे थे, चाहे वो बॉलर थे, चाहे वो बल्लेबाज थे या ऑलराउंडर थे, वो नए खेल रहे थे। उनकी टीम में तो नहीं खेल रही थी, उनके तो 8 से 9 प्लेयर जो है वो जो IPL खेलने गए हुए। तो ये चीजें जो है आपको नोट करनी चाहिए कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। पाकिस्तान मैनेजमेंट जो है वो इस तरह के काम नहीं कर रही। आप एक कोचेस को 6-6 बार ले आते हैं। मुझे बताएं कि कौन सा स्पिनर जो है वो सफेद मुश्ताक ने आपको बना के दिया या मुश्ताक अहमद ने बना के दिया? कौन सा फास्ट बॉलर अजहर महमूद ने या अब्दुल रज़ाक ने आपको बना के दिया, वकास यूनुस से बना के दिया? बातें तो सब करते हैं। अच्छा, बड़े एक जिक्र बड़ा अच्छा आपने कर दिया अब्दुल रज़ाक का। अब से कुछ दिनों कबल अब्दुल रज़ाक को एक टास्क दिया गया था कि 50 प्लेयर्स का कि एक पंच पाकिस्तान को T20 के लिए वो निकालें, और कुछ मेहनत अब्दुल रज़ाक ने भी की, और उनमें से हमने एक देखा कि अब्दुल समद को मौका दिया गया। अब्दुल समद डोमेस्टिक में कुछ अच्छी बारी जरूर खेलते गए, लेकिन इतनी जल्दी मैं समझता हूं जाती तौर पर कि इतनी जल्दी पाकिस्तानी कैप किसी को नहीं दे देनी चाहिए। और उनकी परफॉर्मेंस आपने देख ली न्यूजीलैंड के खिलाफ कि किस किस्म की कारकर्दगी उनकी रही। आप बड़ा स्ट्रांग जगह होती है, नंबर 6 पोजीशन पर आकर आपने बैटिंग करनी होती है और उस वक्त स्ट्राइक रेट को भी कंट्रोल करना पड़ता है। अब मुझे नहीं लगा कि अब्दुल समद उस किस्म की बारी खेल सके, और अब्दुल रज़ाक को जो टास्क दिया गया था उसमें भी कोई बेहतर मैं नहीं समझता कि कोई अच्छे प्लेयर्स उन्होंने निकाल के दिए। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि आप मुझे ये बताएं ना
कि आप शाहिद अफरीदी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उसने यही बताया था कि हम आपसे कह रहे हैं कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को जो है वो टीम में जगह दें, उन परफॉर्मर को जगह दें जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट 3 से 4 साल खेली है और 3 से 4 साल वो पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट में मुतवातर के साथ रन कर रहे हैं। आपने जो 2 फर्स्ट क्लास मैच खेलता है उसको T20 खिला दिया, जो 1 फर्स्ट क्लास मैच खेलता है। आप मुझे बताएं कि जो हसन नवाज को आपने शामिल किया उसने टोटल 5 से 6 जो है वो फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, आपने उसको जो है वो T20 कैप दे दी। मुझे बताएं कि 4 मैचेस में उसकी क्या कारकर्दगी, एक मैच में वो जो चला है और जो जिस तरह के वो शॉट खेले गए हैं, जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया वो आपके सामने है। तो मेरे ख्याल में आप जो खिलाड़ी हैं इनको मौका जरूर दें, लेकिन मसला ये है कि उनको एक तरह से पूरा तैयार होने दें और उसके बाद मौका दें। ये जरूरी थोड़ी है कि 6 लड़के लेके कि 5 को आपने टेस्ट कैप दे दी और 2 को आपने बेंच में बिठाए रखा और उनको वापस कर दिया। आप कितने चांस देंगे उस्मान खान को, आप कितने चांस देंगे जो है वो अपना विकेट कीपर हारिस को, आप कितने चांस देंगे इन लोगों को? इनको तो चांस मिल चुके। फिर आप और जो T20 वनडे 4 डे क्रिकेट में मुसलसल डोमेस्टिक में रन कर रहा है, आप उसे मौका 1-2 देते हैं और फिर साइडलाइन कर देते हैं। साहबजादा फरहान का क्या कसूर था फिर इसमें? देखिए साहबजादा फरहान जो है वो T20 का प्लेयर है या वनडे का है, उसको T20 और वनडे तक महदूद रखें। आप जो 4 रोजा में परफॉर्म कर रहा है उसको आप टेस्ट के लिए रखें भाई। जो क्राइटेरिया है उसी हिसाब से अगर पाकिस्तान, देखिए मैं समझ रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, और जो फैंस हैं वो क्रिकेट को समझ रहे, नहीं समझ रहे तो हमारे जो है सिलेक्शन कमेटी नहीं समझ रही, हमारे हेड कोचेस नहीं समझ रहे, हमारे जो बोर्ड में बैठे लोग हैं वो नहीं समझ रहे कि कौन से फॉर्मेट में कौन से खिलाड़ी को खिलाना चाहिए। ये तो उनको पता होना चाहिए। जब आप टीमें जो है वो ड्राइंग रूम में बैठ के बनाएंगे, जब आप टीमें के लिए मैदान में नहीं जाएंगे। आप देखिए कामरान अकमल हुआ करते थे, तो कामरान अकमल को मैंने देखा है कि कराची की जिस ग्राउंड में मैच है वो वहां जाते थे, उनको पता होता था कि इस खिलाड़ी का नाम क्या है, ये बैटिंग कैसी कर रहा है, ये बॉलिंग कैसी कर रहा है, उसको पता होता था। इसी तरीके से आप मुझे बताएं, अब क्या ये असद शफीक अब सिलेक्शन कमेटी में कभी आपने या मैंने हम जाते रहे, कभी हमको मैदान में देखा? क्या आपने जो है वो अपने हेड कोच को जो है मैदान में देखा? आपने एक अंपायर को जो इंटरनेशनल अंपायर है उसको सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर दिया? क्या यार ये चीजें होती हैं। असल में ये चीजें आप खत्म करें। आपको अगर पाकिस्तान टीम को बेहतर बनाना है अगर तो फिर आपको ऐसे मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। अगर आप मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। और बदीर जमा साहब अच्छी बात कर रहे हैं कि क्राइटेरिया बनाना चाहिए T20 वनडे और टेस्ट मैचेस के लिए प्लेयर्स के इंतखाब के लिए। बदीर जमा साहब है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का अब आगाज होने वाला है और कराची में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का 12 अप्रैल को मैच खेला जाएगा। और इस हवाले से मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या तैयारियाँ इन दोनों टीमों की हैं? मुल्तान सुल्तान की टीम में मोहम्मद रिजवान की क़यादत में आप समझते कि बेहतर है, दूसरी तरफ कप्तान तब्दील हुए हैं कराची किंग्स के और शान मसूद की जगह डेविड वार्नर कप्तानी करेंगे, तो कराची किंग्स को कितना आप डिफरेंट समझ रहे हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग 10 के अंदर? देखिए मुझे तो कोई समझ ये वो नहीं आ रही, वही टीम है। एक आपने कप्तान जो है वो चेंज किया है, डेविड वार्नर को लेकर आए। मुझे ये बताएं, डेविड वार्नर जो है वो रिटायर हो चुके हैं भाई, और हम जो भी खिलाड़ी जो रिटायर होता है इंटरनेशनल उसको जो है हम पाकिस्तान में ले आते हैं और कहते हैं कि बहुत बड़ा प्लेयर हमारे साथ आके खेल रहा है। एक वक्त होता है सबकी क्रिकेट का, अब वार्नर का एक वक्त है जिसमें खेलने के लिए करते थे और वहां की T20 में, आप किसी भी T20 लीग में वार्नर बाहर की किसी लीग में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग में एक। और हम दुनिया को बता रहे हैं कि हम वार्नर को लेके आ गए। ठीक है, अच्छी बात है, वार्नर आए, एक नाम से बड़ा होता है कि वो अपने दौर के बेहतरीन खिलाड़ी रहे, लेकिन मसला ये है कि कराची को परफॉर्म करना पड़ेगा। और जिस तरीके से उनकी पिछले जो है 9 सीजन में परफॉर्मेंस थी, एक ही सीजन वो जीत पाए हैं, लेकिन 8 सीजन में उनकी परफॉर्मेंस तरह की नहीं रही है। तो अब उनके बॉलिंग कोच भी शॉन टाइट जो है वो आगे उनका अच्छा एक वो बना है। फिर उसके अलावा उनके पास जो है रवि बपारा की सूरत में एक अच्छा हेड कोच है। तो उनको अब चाहिए कि इनको ये मैच जीतना चाहिए। आमिर उनके पास है और बहुत से अच्छे मीर हमजा उनके पास है, मीर हमजा उनके पास है। उसके अलावा आपके अब्बास अफरीदी है जो T20 में अच्छे बॉलर भी हैं। तो मेरे ख्याल में अब उनको जीतना चाहिए। और जहाँ तक मुल्तान सुल्तान की बात है, उनकी मुल्तान सुल्तान में जो है देखिए कप्तान रन के ढेर लगा देंगे, क्योंकि वो उनसे पाकिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से रन तो नहीं हुए, लेकिन यहाँ वो कप्तानी भी अच्छी करते हैं और यहाँ वो रन भी बना लेते हैं। तो मुल्तान सुल्तान की टीम भी बुरी नहीं है, क्योंकि जिस तरह की यहाँ की पिचेस हैं, जिस तरह की विकटें हैं,
तो यहाँ तो हर एक कोई चलेगा भाई, यहाँ ये चले नहीं यहाँ हर एक कोई तो चलता नजर आएगा। आखिरी 1 मिनट आपसे जरूर लेना चाहूंगा। लाहौर कलंदर्स शाहिनशाह आफरीदी की क़यादत में खेलेगी और पिछला 2 सीजन लाहौर कलंदर्स के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। लाहौर कलंदर्स के हवाले से क्या कहेंगे? थोड़ा सा आप इस दफा लाहौर कलंदर्स को चेंज देखेंगे या फिर माजी में जो अभी 2 एडिशन पे उनकी कारकर्दगी रही है, बड़ा हम समझते हैं कि सेटबैक रहा है उनके साथ? बिल्कुल ऐसी बात है। देखिए लाहौर कलंदर की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म दोनों सीजन में किया है। लास्ट सीजन में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते वो रहत हो गए, लेकिन वो बहुत अच्छा खेले। तो मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर की जो क्यादत, देखिए आप ऐसे प्लेयर को अगर क्यादत देते हैं, जिसमें शाहिनशाह आफरीदी ने जो सीजन में बड़ी जबरदस्त क्यादत की थी। अब अलमिया ये है कि एक प्लेयर को जो है वो, मैं कहता हूँ कि अगर वो 1 सीरीज हार जाए, 2 सीरीज हार जाए, तो आप फौरन हटा ना दिया करें। मेरे ख्याल में कप्तान को 2 साल का वक्त देना चाहिए। पाकिस्तान टीम में भी हो, हेड कोच को भी आप टाइम दें। उसके अलावा फिर पता चले कि हाँ यार 2 साल बाद हम उनसे पूछ सकते हैं, भाई तुमने 25 मैच खेले और 25 में से तो 18 हार गए हो, किस चीज की कप्तानी तुमने की है? तो इस तरीके से एक सीरीज से आप किसी को जज नहीं कर पाते। आप बाबर को हटाते हैं, शाहीन को ले आया है, शाहीन को हटाया एक सीरीज के बाद, फिर बाबर को ले आया, बाबर को हटाया, रिजवान को ले आए। आपकी वो अभी तो अगर आप बहुत सारी बातें भी निकल आई थी, अभी T20 में आपने उस प्लेयर को नायब कप्तान बना दिया। उसको तो आप कप्तान बनाने जा रहे थे, वो तो जिसकी जगह नहीं बन रही टीम में, आप उसको कप्तान बना रहे हैं। उसको नायब कप्तान बना दिया, उसको आप कप्तानी के चक्कर में थे। अगर 2 मैचों में परफॉर्म कर चुका होता ना वो, तो मैं आपको ये लिख के देता हूँ कि वो पाकिस्तान की T20 का कप्तान भी होता। बड़ी अच्छी बात कही कि आपने, वो पाकिस्तान T20 के कप्तान भी होता। लेकिन अब बहुत सी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम ने करनी है तो बहुत सी तब्दीलियां भी करनी पड़ेंगी। बदियुर जमा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे बदियुर जमा साहब, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान सुपर लीग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के शाहीकीन को इंतज़ार है कि जो सीरीज़ होती है, जो चैम्पियंस ट्रॉफी होती है, जो मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स होते हैं, वहाँ पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे। बदियुर जमा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह मैंने पहले भी कहा बदियुर जमा साहब को, इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, ब्रेक से पहले पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात कर रहे थे और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इस वक्त जो है सूरत हाल नज़र आ रही है, यकीनन पाकिस्तान सुपर लीग में अगर अच्छे प्लेयर्स दिखे, उनका इंतखाब हो और उन्हीं को T20 फॉर्मेट में शामिल किया जाए तो बेहतर फैसला होगा पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी का। इस वक्त इसी हवाले से अब बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं जाफर हुसैन साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। जाफर हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें तो T20 और वनडे सीरीज पाकिस्तान हार गई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मेला लगने जा रहा है और 11 अप्रैल से बाकायदा पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हो रहा है। और यहां पर इस पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें ना पाकिस्तान सुपर लीग की, तो वही इंतखाब होता है जो यहां परफॉर्मेंस देते थे, वो कौमी टीम में जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और हम जो है, जो नेशनल T20 होती है, जो डोमेस्टिक सीजन होता है, उन प्लेयर्स को भूल जाते हैं। कुछ अरसे कबल शाहिद आफरीदी ने भी इसी बात की निशानदेही की थी कि हमें डोमेस्टिक प्लेयर्स को जो है आजमाना चाहिए, जो 2 से 3 साल तक मुसलसल डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। शहजाद अमन, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वेनस टीवी में आपने हमें मदद किया। और दूसरी बात यह कि जिस तरीके से पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार है, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब PSL शुरू हुआ था उसका दूसरा या तीसरा सीजन था और उसके बेस पे ही, यानी कि दूसरे और तीसरे सीजन के बेस पे ही PSL के खिलाड़ियों को मुंतखब कर लिया गया था कौमी टीम में। और वहीं से जो है ना एक डोमेस्टिक क्रिकेट का जो एक फॉल शुरू हुआ था और डाउनफॉल उस पर जो है ना वो शुरू हो गया था। और जितने साबिक क्रिकेटर हैं, जावेद मियादाद की मैं बात करूँगा, उनके कमेंट्स हैं कि ये PSL जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर देगी। और वही हुआ आज 10 साल बाद वही चीज मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम की जो सिलेक्शन होती है वो PSL की बुनियाद पे होती है,
मैं समझता हूँ PSL की बुनियाद पर नहीं, वो सिर्फ टीवी की बुनियाद पर होती है। जो टेलीकास्ट किया जाता है सिर्फ वहां पे सिलेक्टर बैठ के देखते हैं और खिलाड़ियों को चुन लेते हैं। इस वजह से पाकिस्तान को जो इस वक्त मुश्किलात के शिकार डाउनफॉल हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, उसका रीजन एक यही है। तो आज मुझे जावेद मियाँदाद बड़े याद आए कि उन्होंने जो बात आज से 10 साल 12 साल पहले की थी, वो आज उनकी बात सच साबित हुई है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड में शिकस्तों पर शिकस्त खाई है वो आपके सामने है, और जुर्माने भी उनके हुए कि स्लो ओवर रेट। अब रिजवान आपको पता है T20 के कप्तान और मुल्तान सुल्तान के कप्तान, आपने हर चीज वहां पे कप्तानी की, लेकिन आपकी कौमी टीम में आने के बाद जो कप्तानी थी वो बिल्कुल ही आवेजा हो गई। तो एक चीज तो ये नजर आई कि भाई T20 की कप्तानी अलग है और कौमी टीम की वनडे की कप्तानी एक डिफरेंट रोल होता है। इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल टीमों के सामने। लेकिन जावर हुसैन साहब, आपकी इस बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। आप कह रहे हैं कि रिजवान ने क़यादत अच्छी नहीं की। रिजवान ने तो अभी 4 सीरीज गैर मुल्क के अंदर खेली है, जिनमें से 3 सीरीज उसने अपने नाम की है और बड़ी टीमों को शिकस्त दी है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी है, जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में शिकस्त दी है, और आप न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ हारे हैं। देखिए, बात यह है कि T20 में आपने देख लिया, और उसके अलावा जो वनडे की आप बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, आपको चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हो गया था। देखिए, हर टीमें अपनी तैयारी कर रही थी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और उनके जो मैन प्लेयर थे, अगर आपने देखा हो तो वो मैन प्लेयर उस अपनी कौमी टीम के, यानी कि साउथ अफ्रीका में भी उनके मैन प्लेयर पाकिस्तान से सीरीज नहीं खेल रहे थे, ना ऑस्ट्रेलिया के मैन प्लेयर खेल रहे थे। उन्होंने टीम बनाई और चैंपियंस ट्रॉफी में उतारी, वो रिजल्ट आपके सामने। हमारी कौमी टीम जो कि पिछले 5-6 साल से वही लड़के खेले जा रहे हैं, और वही टीम हर जगह पे खड़ी हो जाती है। तो मकसद ये होता है कि आपने बैकअप क्या तैयार किया है। अगर आपने एक सीरीज जीत ली है तो न्यूजीलैंड में फिर ये बुरा हाल कैसे हुआ, आप मुझे बता दें। अगर ये, क्योंकि जो माजी की चीज होती है, सीरीज बाय सीरीज एक अलग चीज होती है, लेकिन आपका डाउनफॉल सबसे ज्यादा। सर, कप्तान तो कह रहे हैं कि हमने नौजवान खिलाड़ियों को जो है मौका दिया, T20 एशिया कप के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए हम टीम तैयार कर रहे हैं, और नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया। इस बेस पे उनकी कुछ अच्छी कारकर्दगी नहीं रही, जिसके बेस पे हम सीरीज हार गए। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर यही खिलाड़ी जो है ना पाकिस्तान का सरमाया है, लेकिन मसला ये है कि जो सिलेक्शन हो रही है, जो खिलाड़ी निकल कर अभी आ रहे हैं, वो इतने म्यारी खिलाड़ी नहीं है। अगर आप खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं तो ये सारे ज्यादातर टेप बॉल के ही प्लेयर, ऐसा लग रहा है कि जैसे T20 और टेप बॉल, यानी कि रेलू कट्टे दिखाई दे रहा है। कोई मुस्तनिद बैट्समैन, कोई मुस्तनिद खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा जिसको हम ये कह सकते हैं कि यार ये फ्यूचर का स्टार बनेगा। आप मुझे बता दें, कोई स्टार आपको नजर आया इस पूरे आपके जितने खिलाड़ी नए आए? अच्छा, बड़ी अच्छी बात आपने कही, और इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा भी कर लूँ। जिस किस्म की 2 इनिंग्स मैंने देखी 2 प्लेयर्स के हवाले से, और आपने बात की कि ज़्यादातर टेप बॉल स्टाइल में खेलते नजर आए। मोहम्मद हारिस बड़े अच्छे क्रिकेटर्स हैं, नो डाउट, लेकिन जब वो इंटरनेशनल लेवल पर आकर खेलते हैं तो उनका अंदाज ही कुछ डिफरेंट नज़र आता है। और शायद ऐसा लगता है कि जो बात अभी जाफर हुसैन साहब कह रहे हैं ना कि टेप बॉल स्टाइल, हसन नवाज उसी स्टाइल पे नजर आए हमें, और मोहम्मद हारिस उसी स्टाइल पे नजर आए। तो इन 2 प्लेयर्स के हवाले से क्या कहेंगे आप यहाँ पर जाफर हुसैन साहब? और अपने बड़ी अच्छी निशानदेही की कि ये प्लेयर्स वो हैं जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जहां पर डोमेस्टिक सीजन को अगर मद्देनजर रखिए तो वहां का फॉर्मेट कुछ और होता है, जब इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो वहां डिफरेंट माहौल होता है। देखिए, यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप डोमेस्टिक के क्रिकेटर को अगर आप उठा के लाएंगे, उनको तरजीहात में शामिल करेंगे तो खिलाड़ी अच्छे निकल कर आएंगे। जिस तरह कामरान वोलाटाम पिछले 4-5 सालों से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, आपने उसका टेस्ट खिलाया, उसने सेंचुरी मारी, आपने वनडे खिलाया, उसने उम्दा कारकर्दगी दिखाई। आज वो कहाँ है? मुझे बताएं। जो अच्छा प्लेयर होता है आप लोग उसको पसे पुश डाल देते हैं, आप लोग उसको जो है ना मौका नहीं देते। आप कहते हैं कि भाई ये फलाना टेप बॉल से खिलाड़ी निकल कर आया है, उसको आप जो है ना चांस देते हैं। यानी कि आपके माइंड में सिर्फ ये हो गया है कि क्रिकेट जो है ना मार धाड़ का खेल है। ऐसा नहीं है भाई। आपने हारिस रऊफ की बात की, देखें वो भी इतने मार धाड़ में जाफर हुसैन साहब, आप T20 क्रिकेट के अंदर भी हम तमाम ओवर्स नहीं खेल पा रहे, 50 ओवर के मैचेस में हम तमाम ओवर्स नहीं खेल पा रहे। ये हमारा फॉर्मेट है, ये हमारे इतनी तेज इनिंग खेलते हम जा रहे हैं। यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। देखें, माजी में शाहिद आफरीदी थे जो कि फास्टेस्ट, आपको पता है, सेंचुरी भी मारी और फास्ट खेला करते थे। आज उन जैसा खिलाड़ी कौन है? अगर आप चाहते हैं कि T20 में आपके पास कोई फास्ट खेलने वाला हो तो कोई भी ऐसे दिखाई नहीं देगा। T20 फॉर्मेट ही, उसमें देखिए पूरी टीम में चेंजेस नहीं होती, कोई एक आध खिलाड़ी जो होता है वो तेज खेलता है जिसकी वजह से आपका रन रेट बेहतर हो जाता है। अगर आप
6 के 6 खिलाड़ी सिर्फ इस बेस पे लेंगे कि भाई हमारे ये सारे खिलाड़ी जो है ना वो मार धाड़ वाले खिलाड़ी हैं, उनको हम खिलाएंगे, तो ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है कि आपकी जो है ना वो टीम सारे रन बना के दे या टीम जो है ना वो दूसरी टीम को आउट करके दे। अगर आप थोड़ी सी अगर पीछे चले जाए तो आसिफ अली खिलाड़ी था जो कि आपको पता है कितना अच्छा हार्ड हिटर था। अच्छा, मैं जाती तौर पर जाफर हुसैन साहब थोड़ा सा आसिफ अली के हवाले से बात करना चाहूंगा। आपने बात की ना आसिफ अली की, और मैं समझता हूं कि अगर उस पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाती और जिस नंबर पर वो बैटिंग करने आ रहा था और जिस नंबर पर आकर वो पाकिस्तान को मैचेस जिताने वाला प्लेयर चाहिए, मैच फिनिशर चाहिए, और ये क्वालिटी आसिफ अली के अंदर मौजूद थी चंद नौजवान क्रिकेटर्स में से, आपने उसे भी साइडलाइन कर दिया। आप समझते हैं कि जो मैरिट होता है ना उसको भी कत्लेआम किया जा रहा है क्रिकेट के अंदर भी? अब देखें वो तो चल ही रहा है, वो आज से नहीं चल रहा। मैंने आपसे अर्ज किया था ना कि देखें जो हमारे फॉरेन कोच होते हैं वो टीम को अच्छा बेहतर तरीके से लेकर चलते हैं, और फॉरेन कोच के होते हुए हमारी कारकर्दगी उमदा रही है। जो हमारे लोकल कोच जब से बने टीम का यही हाल हुआ है। 2015 के वर्ल्ड कप की आपकी बात मैं करूंगा, जब वकार यूनुस को कोच बनाया गया था और टीम जो है ना पहले राउंड में बाहर हो गई। उसके बाद अभी आप देख लें कि आकिब जावेद को कोच थे, आपके चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हाल हुआ है। मिकी ऑथर का दौर देख लें आप कितना अच्छा रहा जब 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती पाकिस्तान ने। तो मेरे ख्याल में ये जितने हमारे लोकल कोचेस होते हैं ये अपनी जो है ना मनमानी करके, अब देखिए कप्तान की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, तीसरा वनडे हारा और रिजवान ने एक एक बात मतलब जो वो कहना चाह रहे थे वो नजर आ रहा था, वो पता चल रहा था कि उनके दिल में उनके उसमें क्या है। उनकी बातों में लग रहा था कि टीम में जो है ना वो कहते हैं कि भाई मुझे उनके मतलब कहा तो नहीं उन्होंने कि भाई उनको कोई फ्री हैंड चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी बात अल्फाज में कह भी गए वो। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर T20 कप्तान सलमान अली आगा भी जो वाज़े तौर पर कहकर गए हैं कि हमें शाहीन शाह, हारिस रऊफ और 3-4 प्लेयर्स के मजीद उन्होंने भी नाम लिए हैं कि टीम में हमें जो है इन प्लेयर्स को थोड़ा सा आराम का मौका दिया जाए। अरे यार देखिए बात ये है कि कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है वो एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहलाती है। कोई अगर आप कर रहे हैं ना जिस तरीके से वो बातें कर रहे थे वो सारी ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कप्तान बात नहीं कर रहा, कोई लॉजिकल बात नहीं कर रहा, बल्कि वो सियासी बुनियाद पे बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बाकी दीगर कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, एक एक चीज वाज़े तौर पे वो लोग बताते हैं कि शिकस्त के असबाब क्या थे, क्यों उनकी टीम आगे नहीं चल पा रही, क्या वजह है। यहाँ पे तो कोई शफाफियत है ही नहीं ना, कोई वाज़े तौर पे तो बताता ही नहीं है कि आपकी टीम क्यों नहीं सक्सेस हासिल कर पा रही, आपकी टीम क्यों पेदर पे शिकस्तें खा रही है। और फिर आपने खुशदिल शाह की वो हरकत जो आखिरी तीसरे ODI में हुई, देखिए आपको अपने टेम्परामेंट पे काबू करना पड़ेगा। अगर कोई तमाशाई आपको कुछ कह रहा है तो आपको टेम्परामेंट दिखाना है। आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ खुशदिल शाह की वो हरकत देखी, इसके अलावा आपका हारिस रऊफ की वो हरकत थी जो न्यूयॉर्क में उन्होंने किया था T20 वर्ल्ड कप के दौरान, वो भी शायकीन के ऊपर लपक गए थे मारने के लिए। देखिए ये फैंस जो है ना आपको आप अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, सर आंखों पे बिठाएंगे। जब आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी तो फिर आपको जुमले भी इनके सुनने पड़ते हैं, क्योंकि आप बाकी खिलाड़ी क्यों नहीं लड़ते, बाकी खिलाड़ी क्यों नहीं मारने को दौड़ते, क्योंकि उनको मालूम है कि वो जो है ना अपनी जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो कमबैक भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी कमबैक पे परफॉर्मेंस पे आपकी बात कर लो। आपने शायकीन क्रिकेट के हवाले से भी बात की। अब से कुछ अरसे कबल है बाबर आजम से रन नहीं हो पा रहा था और उन्हें किंग्स कहा जाता है, जिसपे बाबर ने खुद कहा कि मुझे किंग्स ना कहें। तो ये होता है फैंस को थोड़ा सा ठंडा करने का जरिया। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। आप अपना जस्टर जो है ना, देखिए यहाँ पे जो अक्सर हमने माजी में भी देखा और अभी भी देखा, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी होते हैं वो कानों में हेडफोन लगा के चल रहे होते हैं, ठीक है। कहीं से अगर कहीं पब्लिक होती है वहां जब भी आना जाना होता है तो हेडफोन लगा के वो गुजर जाते हैं वहां पे। तो मकसद ये होता है कि वो ज्यादा ध्यान नहीं देते लोगों के, फैंस की बातों का। फैंस तो अच्छा बुरा हर कुछ कहते हैं। जब आप स्टेडियम में खेल रहे हैं तो आपको तो हुपिंग होगी, जब आप मिस फील्ड करेंगे, शिकस्त आपको आप हारेंगे मैच, तो आपके ऊपर तो हुपिंग होगी भाई मेरे। आपने अपने टेम्परामेंट को लूज नहीं करना। मकसद ये होता है कि आप अच्छा करेंगे। देखिए वही शाकीन आपको जो है ना कंधों पे उठाता है। तो
तो आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखें ताकि कोई उंगली ना उठा सके आप। चले कोई उंगली ना उठा सके। थोड़ी सी कराची किंग्स पे बात कर लें और मुल्तान सुल्तान से जोड़ चलेगा। 12 अप्रैल को नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में मैच है और होम ग्राउंड पे कराची किंग्स मैच खेल रही होगी। मुल्तान सुल्तान मोहम्मद रिजवान की क़यादत में खेल रही होगी। कप्तान तब्दील हुए हैं कराची किंग्स के, डेविड वार्नर कप्तान हुए हैं, शान मसूद को कप्तानी से हटाया गया। क्या कहेंगे अब कप्तान चेंज होने के बाद ऐसा लगता है कि कराची किंग्स में कुछ तब्दीलियां आएंगी? और क्योंकि बड़ा बुरा परफॉर्मेंस रहा है कराची किंग्स का पिछले सीजन। देखिए पिछले तकरीबन 9 सीजन में तो बहुत ही बुरा हाल रहा, लेकिन शान मसूद की कप्तानी कोई इतनी ज्यादा बेहतर नहीं थी जिसको मैं तारीफ करूं कि हाँ भाई टीम जो है बहुत अच्छा। हाँ वार्नर जो है ना एग्रेसिव खिलाड़ी भी रहे आपको मालूम है, और मैं भी की कप्तानी भी अच्छी करेंगे। और दूसरी बात ये कि PSL के मेयार की जिस तरह आप बात कर रहे हैं, तो ये खुद मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर हैं उनका स्टेटमेंट आया है कि मेयार हमारा कोई तब्दील ही नहीं हो रहा। PSL का मेयार यानी आप समझते हैं कि अली तरीन ने जो बात की है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर दी है तमाम फ्रेंचाइज के मालिकान से हटकर? भाई देखिए उन्होंने सच बात की है, और सच बात जो है ना वो लोगों को सुननी चाहिए, उसको बेहतर करना चाहिए, उसको तनकीद लेके दिल में लेके नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई सच बात कर रहा है, कोई बता रहा है कि भाई कोई नई चीज लाओ, आप गाने चेंज देते हैं, आप ओपनिंग में गाने के लिए इतना पैसा खर्च कर देते हैं। तो नई टेक्नोलॉजी तो लाई है ना, नो बॉल टेक्नोलॉजी तो नहीं लॉन्च की है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैंस के लिए उर्दू कमेंट्री नश्र कर रहा है पहली दफा, तो कुछ तब्दीलियां तो हो रही हैं इसमें। देखिए मैं खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ, बाकी रह गए खिलाड़ी हमारे कहाँ जा रहे हैं, हमारे क्रिकेट कहाँ जा रही। बात यह है कि आप कमेंट्री अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है कि फैंस के लिए आप उर्दू, क्योंकि ये चीजें 15 साल 10 साल पहले हो चुकी हैं। आपके IPL में सारी चीजें चल रही हैं, आपका PSL में ये चीजें क्यों नहीं हो रही थी? अब क्यों ख्याल आया? आज 10 साल बाद क्यों ख्याल आ रहा है? तो देखिए दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, हमने अपने प्लेयर बनाने हैं। PSL से प्लेयर अगर निकल कर आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको जो है ना बनाना पड़ेगा। PSL से आपको खिलाड़ी की टेक्निक का पता चल जाता है कि यार ये खिलाड़ी अच्छा खेल सकता है, आगे जाके उस पर मेहनत की जाती है। अब PSL से कोई खिलाड़ी निकल कर आता है और उसके बाद फौरन उसको कौमी टीम में ले लिया जाता है और उसके बाद उस पर मेहनत नहीं की जाती। तो भाई हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनता ही इसी वजह से है कि खिलाड़ी अगर कोई है, कोई आगे बढ़ना, कोई अच्छा खिलाड़ी निकल के आया तो उसको पॉलिश कैसे किया जाए, ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर में पॉलिश किया जाता है। हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर का कौन डायरेक्टर है, कौन हेड है, कुछ नहीं पता। लेकिन आपको मालूम है कि इंडिया के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आपके बड़े बड़े नाम वहाँ पे जो है ना वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की, हाई परफॉर्मेंस पे चले गए आप। और एहसानुल्लाह लास्ट परफॉर्मर रहा, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, लेकिन फिर इंजरी का शिकार हुआ, टीम से बाहर हुआ। पाकिस्तान के लिए अच्छी दरियाफ्त एहसानुल्लाह की सूरत में सामने आई थी। और वही बात कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे कौन इन खिलाड़ियों को तवज्जो देगा, कौन इन खिलाड़ियों पे काम करेगा, कौन इन खिलाड़ियों को ग्रूम मजीद करेगा, कौन उनकी टेक्निक्स को बताएगा। तो यहां पर एहसानुल्लाह के हवाले से जरूर मैं आपसे पूछूंगा कि एहसानुल्लाह के साथ हम समझते थे कि एक अच्छा बॉलर पाकिस्तान को मिल गया है जो वनडे और T20 फॉर्मेट में बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा भी उसने किया हुआ था और लास्ट पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस दी उसने। लेकिन फिर अचानक इंजरी के बाद ऐसा गायब हुआ कि शायद अब वो क्रिकेट से भी दूर होता नजर आ रहा है। देखिए शहजादा मोइन, जो एहसानुल्लाह के साथ हुआ है ना, मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे किसी प्लेयर के साथ हो। उसका जो हाल हुआ, उसका किसी ने साथ नहीं दिया, उसका PCB ने भी साथ नहीं दिया। जब उसको इंजरी शदीद हुई, उसको तो एक लोकल बंदे ने उसका इलाज करवाया है। बहुत बहुत बुरी हालत में उनका एहसानुल्लाह को छोड़ दिया गया था, ना किसी फ्रेंचाइज ने, ना किसी बोर्ड ने। और जिस तरीके से उसने अपनी लाइफ गुजारी, आप उसका आप इंटरव्यू सुने, आप उसके करीबी लोगों से बात करें कि भाई हुआ क्या था, मामला कहाँ पे ऐसा हुआ कि आपकी इंजरी इतनी ज्यादा हो गई और उसके बाद आपके इलाज करने के भी पैसे नहीं थे आपके पास। तो देखिए हमारे पाकिस्तान में ये बड़ा सेटबैक है कि अगर कोई प्लेयर खुदा ना खास्ता किसी इंजरी का शिकार होता है और उसकी PR नहीं है आपकी किसी जगह पे PCB में या किसी फ्रेंचाइज में अच्छा वो नहीं है, तो वहीं पे वो एक तरह से बिल्कुल ही दफन हो जाता है। तो मेरे ख्याल में आपके प्लेयर्स को बनाना पड़ता है। वही बात आ गई ना कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अगर कोई डायरेक्टर कोई अच्छे लेवल पे कोई काम कर रहा है, जो ईमानदारी दयानतदारी से काम कर रहा हो, तो खिलाड़ियों का बचाव कराए, उनको बना कर दे कौमी टीम के लिए। तो इस वक्त कौम के लिए कोई काम नहीं हो रहा।
यहाँ पर बड़ी अच्छी बात की कि खिलाड़ियों के लिए काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जाफर हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और जाफर हुसैन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। और जाफर हुसैन साहब कह रहे थे कि जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ पर खिलाड़ियों को बनाने और ग्रूम करने का अमल शायद ऐसा लगता है कि ख़त्म होता जा रहा है। फिर उन्होंने एक मिसाल एहसानुल्लाह की सूरत में दी कि पाकिस्तान का लास्ट सीजन का सबसे बेस्ट बॉलर था, लेकिन पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया उसने, लेकिन फिर इंजरी के बाद ऐसा लगे कि मंजर से गायब हो गया और उसके पास इलाज कराने के पैसे तक नहीं थे। इसके अलावा अगर हम बात कर लेना तो पाकिस्तान के पास कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें वाकई जो है ज़रूरत है कि वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट हैं, जो सिलेक्टर्स हैं, उन्हें वहां पर मदऊ करें और उनसे उनकी टेक्निक्स के हवाले से ज़रूर उनको दुरुस्त कराएं। हमने देखा कि कई माजी में कुछ प्लेयर्स के साथ बहुत कुछ होता रहा, वो परफॉर्मेंस से कासिर रहे, लेकिन हाई परफॉर्मेंस जानने की वो जहमत नहीं करते थे, जिसकी बेस पे मैं समझता हूं कि उनकी जो टेक्निक से मजीद खराब होती गई। और उसकी एक छोटी सी मिसाल यहां पर बाबर आजम है। बाबर आजम बड़ा अच्छा उन्होंने रिटर्न अगर देखे तो वापसी उन्होंने की है, कुछ रन्स भी किए हैं, लेकिन अभी भी मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी टेक्निक्स पे नहीं काबू पाया है। तो ये नहीं, इस अमर की जरूरत है कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर एक ऐसी जगह है जहां जाकर आपको सिखाया जाता है, आपकी टेक्निक दुरुस्त कराई जाती है। तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर जाने का मकसद यही है कि आप अपनी गलतियों को वहां पर दुरुस्त करें। तो यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरफ जरूर तवज्जो देगा और हमारी कोशिश यही है कि हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर इन इश्यूज को जरूर हाईलाइट करें। और यही हमारे साथ तज्जियाकार भी उनको मदऊ कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि इस किस्म के जो हालात में किस तरह हाई परफॉर्मेंस सेंटर जाकर अपने आप को ग्रूम किया जाता है। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।